मूविंग ऑन टू राजस्थान रॉयल्स नाउ। राजस्थान रॉयल्स के पहले सेगमेंट पे आते हैं, विच इज द स्क्वाड कॉम्पोजिशन है। 5 बैट्समैन है हमारे पास। जायसवाल होने वाले हैं, शुभम दुबे होने वाले हैं, हेटमायर होने वाला है, रियान पराग एंड रोहमन पॉवेल। ये 5 बैट्समैन हमारे पास होंगे। विकेट कीपर्स हमारे पास हैं बहुत सारे यहाँ पर। बटलर है, सैमसन है, ध्रुव जुरैल है, टॉप नेम्स हमने ले लिए स्टार्टिंग की 3। कैडमोर है, कुणाल सिंह राठौर है, 5 विकेट कीपर्स भी हो गए हमारे पास, ठीक है। ऑलराउंडर्स सिर्फ 3 है। द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स होना। उसमें भी मैं अश्विन को इंक्लूड कर रहा हूँ। आइडियली मैं इंक्लूड करता नहीं इन T20s, बट राजस्थान यूजेज हिम एज एन ऑलराउंडर। बैटिंग में ऊपर भेज देती है तो उसका रोल है ही वही। अश्विन है, फेरेरा है एंड अबिद मुश्ताक है, जो कि एक बहुत ही यंग, आई थिंक बिहार के प्लेयर हैं। तो क्वाइट फ्रैंकली यू सी एक ही मेन ऑलराउंडर है यहाँ पे अश्विन, और वो भी ऑलराउंडर है नहीं ऐसा T20s में। अब मैसिव प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करेंगे आगे। बॉलर्स बहुत हैं, 8 बॉलर्स हैं। नांद्रे बर्गर है हमारे पास, ट्रेंट बोल्ट है, आवेश खान है, चहल है, नवदीप सैनी है, संदीप शर्मा है, एडम जैम्पा है, कुलदीप सेन है। अ लॉट ऑफ क्वालिटी है एज वेल। एक ही इंजरी हुई है प्रसिद्ध कृष्णा की, वो खेलने नहीं वाले हैं, उसका रिप्लेसमेंट अभी तक आया नहीं है। आएगा भी तो आई डोंट थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस है, बिकॉज प्लेइंग 11 मोर और लेस सेटल्ड ही है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लेइंग 11 एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम की। इन दिस सेकंड सेगमेंट अब हम आएंगे ओपनिंग पे। बटलर एंड जायसवाल ओपनिंग फॉर शो करने वाले। मेरी बेट है, बहुत बड़ा चांस है कि दे कुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी द बेस्ट ओपनिंग पेयर ऑफ द सीजन। बहुत ईजी चांस है इनका। 1 डाउन पे संजू सैमसन आएंगे, नो डाउट अबाउट दैट, द कैप्टन ऑफ द टीम। नंबर 4 पे रियान पराग को मैं देखना चाहता हूँ। नंबर 5 पे हेटमायर को हम लोग लेके आएंगे। नंबर 6 पे रोहमन पॉवेल आएंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर इन द मिडिल ऑर्डर ऑल्सो, यू कैन क्लियरली सी दैट। पराग हो गए, हेटमायर हो गए, पॉवेल हो गए। नंबर 7 पे एज अ विकेट कीपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक यूज़ करा जाएगा, ध्रुव जुरैल। मैं टेम्प्टेड हूँ ध्रुव जुरैल को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है इंडिया के साथ, अभी चांस बनता है भाई खिलाने का। अभी ही इज़ राइडिंग ऑन गुड फॉर्म, माइट एज वेल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ राजस्थान रॉयल्स। नंबर 8 पे अब हमारे पास अश्विन आएंगे, ठीक है। बैटिंग डेप्थ मान लेता हूँ यहाँ पे, नंबर 8 तक बैटिंग डेप्थ जरूर है, बट उसके बाद अगर आप देखें, आवेश खान को लेना पड़ेगा हमें, ट्रेंट बोल्ट होंगे एंड संदीप शर्मा होंगे। अब अगर हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, डेफिनेटली एक ही नाम आएगा, विच इज़ युजवेंद्र चहल, और कोई नाम आ भी नहीं सकता। बट इससे हमें क्या पता चलता है स्ट्रैटेजी के बारे में। एक जो बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आप देख रहे होंगे, वो है अ क्लियर चॉइस बिटवीन बैट्समैन एंड बॉलर्स। स्पेशलाइजेशन पे हम लोग गए, जो कि हमने सोचा था कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने से होगा। अभी हमने के को डिस्कस करा, कैसे उनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत है, बॉलिंग डेप्थ बहुत है। यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉपर बैट्समैन है या प्रॉपर बॉलर है। ऑलराउंडर के नाम पे सिर्फ एक अश्विन ही है बीच में टीम में। ऊपर के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है, ज़बरदस्ती करानी तो करा लो। नीचे के जो बॉलर है वो ज़्यादा बैटिंग करते नहीं, ज़बरदस्ती करानी तो करा लो। प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट पे ये लोग गए हैं। क्या ये अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर अभी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट फॉर मी इज गोइंग टू बी, क्या राजस्थान रॉयल्स को अपने ऑल आउट इंटेंट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, बिकॉज जिस टाइप की क्वालिटी है पेपर पे, बटलर, जायसवाल, सैमसन, रोहमन पॉवेल, हेटमायर, इतनी ज़्यादा बड़े बड़े पावर हिटिंग नेम्स हैं ये कि मारने पे आ जाएंगे तो 250 भी बना देंगे। बट अगर ये कोलैप्स करना शुरू हुए तो नंबर 7 के बाद ज़्यादा बैटिंग है नहीं, जो प्रॉब्लम इंडियन टीम के साथ हो सकती है वर्ल्ड कप में। तो क्या हमें अप्रोच को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए यहाँ पे, या फिर वी शुड कंटिन्यू विद द ऑल आउट अप्रोच। बिकॉज आई एम अफ्रेड कि अगर हम लोग ऑल आउट अप्रोच के साथ जाएंगे, इवेंचुअली दोज लूप होल्स विल स्टार्ट सरफेसिंग, एंड फिर से हम देख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को बॉटल करते हुए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, जैसे कि पिछले साल किया था, वेयर एवरीबडी थॉट कि बहुत ईजिली ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द प्लेऑफ्स, एंड येट दे कुड नॉट क्वालिफाई। मुंबई चली गई थी ऊपर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। इन माई ओपिनियन आई थिंक एक एंकर वाला रोल बंदे को खेलना चाहिए, विच कुड बी संजू सैमसन है, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा करता हूँ यहाँ पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी दैट देयर इज मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन 5 बॉलर्स। टीम में सिर्फ 5 ही बॉलर होंगे, एंड दिस इज व्हेन आई इंक्लूड द इम्पैक्ट प्लेयर चहल। दैट इज द प्रॉब्लम है। अश्विन, आवेश, बोल्ट एंड संदीप, ये 4 बॉलर हैं हमारे स्टार्टिंग लाइनअप में, प्लस युजवेंद्र चहल, ये 5 बॉलर हो गए।
अब अगर आपको रियान पराग से ज़बरदस्ती बॉलिंग करानी है तो आप करा सकते हो 1-2 ओवर, बट जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन 5 बॉलर्स के ऊपर ही होने वाली है, ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। सो अगर एक भी बॉलर का दिन बुरा जा रहा है, यू माइट एज वेल विल हैव टू कंटिन्यू विद दैट गाय, यू वोंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। बिग प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला ले तो इससे क्या स्ट्रैटेजी निकल के आती है? Rajasthan Royals will eventually have to resort to outscoring the opponents. They cannot outbowl the opponents. They have to outscore the opponents. क्या मतलब है इसका? KKR के लिए मैंने क्या कहा, उन ओपोनेंट को आउटबॉल करो, एक बॉलिंग हैवी टीम बनाओ अपनी। राजस्थान रॉयल्स के पास वो लग्जरी है ही नहीं, बिकॉज बॉलिंग ऑप्शन इतने है ही नहीं। तो आपको हमेशा दूसरी टीम से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। ये नहीं सोच सकते कि जितने रन हमने बनाए उससे कम पे आउट कर देंगे दूसरी टीम को। एक बैटिंग हैवी अप्रोच राजस्थान रॉयल्स को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ्स में अगर हम लोग बात करें, द फर्स्ट स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी जस्ट द शेयर नेम्स ऑन द पेपर। जिस लेवल और क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, अगर आप इंडिविजुअल नामों को ले लो ना शीट पे, जो 11 प्लेयर्स अभी मैंने बोले भी अपने अपने सेगमेंट में टॉप टियर हैं वो। बटलर को ले लो, जायसवाल को ले लो, संजू सैमसन एटलीस्ट डोमेस्टिकली तो इज प्रेज लाइक दैट, रॉमन पॉवल, हेटमायर, रियान पराग हैज हैड अ ग्रेट डोमेस्टिक सीजन, अश्विन इज अ टॉप बॉलर, चहल इज अ ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर ऑफ नॉट जस्ट इंडियन T20s बट ऑल्सो ऑफ IPL, ट्रेंट बोल्ट अ टॉप बॉलर वंस अगेन। इतने सारे टॉप क्लास नेम्स हैं टीम के अंदर कि जस्ट ऑन द नेम्स आप टेम्प्टेड हो गए बेट करना कि राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स के लिए, एंड आई वोंट ब्लेम यू इफ यू डू दैट। नेक्स्ट स्ट्रेंथ पे आते हैं, अनरियल बैटिंग पोटेंशियल यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के पास है। जितना पोटेंशियल राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग पे है ना, शायद ही कुछ 1-2 और टीम्स होगी जिनके पास इतना पोटेंशियल है। एंड पोटेंशियल का मेरा एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलना, कुछ टीम्स तो हमें पता है कि एक्सप्लोर करेंगी जो मारेंगी ही मारेंगी, बट कुछ टीम ऐसी भी होती है ना जिनमें शायद आप श्योर नहीं हो, लेकिन अगर वो चलने पे आ गए तो इतना मारेंगे ना कि आप रोते रह जाओगे। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स वो टीम है, फॉर द सेम रीजंस दैट आई मेंशन्ड, कि बैट्समैन साथ ही हैं तो ज़्यादा वो रिस्क भी लेके चलेंगे ऑल आउट जाने पे, कि अगर हम लोग ऑल आउट अप्रोच लेके गए और आउट हो गए तो बैटिंग डेप्थ है नहीं बचाने के लिए। बट अगर वो क्लिक कर गए, जस्ट लुक एट द नेम्स, बटलर और जायसवाल ही क्लिक कर जाए अगर, भाई पहले के 10 ओवर में 120 रन बना देंगे यार। 250 रन तो कहीं की भी नहीं गए 20 ओवर में। इतना बैटिंग पोटेंशियल है, इट इज अनरियल। लास्ट, टॉप टियर बैकअप्स इन फॉरेन स्लॉट्स इन माय ओपिनियन। दिस इज द थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम। चाहे वो नांद्रे बोर्गर की बात ले लो एज अ बैकअप फॉर अपना ट्रेंट बोल्ट, चाहे वो एडम जैम्पा की बात ले लो एज अ बैकअप फॉर वन बिटवीन अश्विन एंड चहल। द बैकअप्स आर जेन्युइनली टॉप नॉच, स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर कोई मेरा बॉलर इंजर्ड हो गया तो उसके पीछे बैकअप पे क्या उतना केपेबल बॉलर कोई आने वाला है कि नहीं आने वाला। नांदे बर्गर ने ऑफकोर्स ज़्यादा नहीं खेला है, बट वट एवर वी हैव सीन ऑफ हिम, he has been really good and kind of suits the template that Trent Bolt also gives. So I think very good top tier backups, top names in the backup list as well. But now comes the weakness, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। This is hands down one of the worst lineups when it comes to batting and bowling depth. And this is where everything starts falling apart for me. अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ्स को सोचोगे ना, आप भी टेम्प्टेड हो गए ये सोचने में कि इस टीम को तो जीतना ही चाहिए यार, इतना कुछ ज़्यादा डाउट लग नहीं रहा, या फिर क्वालिफाई तो करना ही चाहिए प्लेऑफ्स के लिए, इतनी बढ़िया टीम है, इतना बढ़िया नाम है। व्हेन यू लुक एट द डेप्थ, एवरीथिंग स्टार्ट्स बीइंग क्वेश्चन्ड, बिकॉज आप इंडिविजुअल क्वालिटी पे इतना नहीं जीत सकते। इंडिविजुअल क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए उतना बैलेंस भी होना चाहिए टीम में। बटलर, सैमसन, जायसवाल, ये सब लोग ऑल आउट अप्रोच लेके 100 रन तो बना देंगे एक मैच में, लेकिन वो कंसिस्टेंटली उस चीज़ को तभी कर पाएंगे जब उनको पता है कि मैं आउट हो भी गया रिस्की शॉट खेलते हुए तो भी मेरे पीछे बहुत डेप्थ पड़ी है यार, तो मैं टीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर दूंगा। बॉलर्स हर मैच में अच्छा नहीं करेंगे, कुछ मैचेस में बहुत अच्छा करेंगे, बट अगर हर मैच में अच्छा करना है या फिर 90% ऑफ द गेम्स में अच्छा करना है तो उनको इस बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि अगर बाय चांस मेरा मैच अच्छा ना चल रहा हो और मैं 2 ओवर में 20 रन खा गया तो मुझे अगले 2 ओवर भी फिर भी डालने पड़ेंगे, बिकॉज कैप्टन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस टीम में वन ऑफ द वर्स्ट बैटिंग डेप्थ एंड वर्स्ट बॉलिंग डेप्थ है,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। T20 फॉर्मेट में आज के टाइम पे वी शुड नॉट बी हैविंग दिस प्रॉब्लम। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स हैव मिस्ड द ट्रिक हियर। नेक्स्ट वीकनेस इज अ वेरी हैवी रिलायंस देयरफॉर ऑन आवेश खान एज अ सेकंड पेसर। क्योंकि बॉलिंग डेप्थ नहीं होने वाली है, सिर्फ 5 बॉलर्स होंगे, मोस्ट लाइकली ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो आवेश खान को एज अ सेकंड पेसर हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। आई डोंट वांट टू मेक दिस होल पॉइंट अबाउट जस्ट वन प्लेयर, डोंट वांट टू साउंड रूड हियर, बट let's be very honest, he has not been up to the mark. I don't think it was a good trade. He's not worth the money that he is getting at Rajasthan Royals right now. As a second pacer, it is questionable कैसे लोग survive करेंगे. Even as a third pacer अगर आप ले रहे हो उसको, तो अगर प्रसिद्ध कृष्णा होता है, I think that would have still been a better bet, although T20s में उसका भी रिकॉर्ड ऑफ लेट स्पेशली विद इंडिया हॉरेंडस रहा है। तो आई थिंक वो पेस वाले ऑप्शन में एक बहुत बड़ा लूप होल मुझे दिख रहा है वहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा रन्स लीक करके दे सकता है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लूप होल दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उस लूप होल को ब्लॉक करने के लिए ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आवेश खान पेट रहो तब भी उसको पूरे 4 ओवर डालने पड़े। दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इन माई ओपिनियन इज बोथ अश्विन एंड चहल, ऑल्दो टॉप टियर नेम्स ऑन पेपर, एब्सोल्यूट प्राइम बॉलर्स, दोनों T20 सीन से लेकिन अभी कुछ टाइम से आउट ऑफ फेवर में है, कुछ टाइम से T20 फॉर्मेट खेला ही नहीं है। तो इतना आसान नहीं होगा इन दोनों के लिए भी कि एकदम से T20 फॉर्मेट में वापस आके फ्लरिश करने लग जाओ। इट इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब, स्पेशली नाउ दैट दे बोथ आर इन देयर मिड 30s। जितनी बड़ी क्वालिटी इनकी है ऑन पेपर, शायद उतना आसान नहीं होगा इनके लिए परफॉर्म करना IPL में। कर जाए तो इट शुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज लेजेंड्स हैं, बट नहीं भी करते तो भी ये भी एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सफ़र कर सकते हैं, स्पेशली अश्विन बिकॉज ही हैज़ बीन टोटली फोकस्ड ऑन रेड बॉल क्रिकेट राइट नाउ। चहल तो अभी तक खेल ही रहा इंडिया से, तो ही हैज़ ऑप्शंस ऑफ प्रैक्टिसिंग। ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा कि फिर आप क्या जैम्पा पर रिलाई करोगे, फिर आप किस फॉरेन प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। अ मेजर कंसर्न फॉर मी। अब आते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ पे। मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ फ्यू प्लेयर्स है। राजस्थान रॉयल्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के भूखे हैं, तो उनके लिए तो गोल्डन चांस है ये। पहला नाम है रियान पराग, एक ऐसा बंदा जो इतना ट्रोल हुआ है, जो एकदम ही आउट ऑफ फेवर था, कॉन्टेक्स्ट में नहीं था इंडियन टीम के। मैसिव चांस आफ्टर हैविंग अ ग्रेट डोमेस्टिक सीजन टू मेक हिमसेल्फ नोन एंड मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर सिलेक्शंस फॉर द T20s फॉर इंडिया। क्यों? हमने देखा ही पिछले 1 साल में इंडिया इज ट्राइंग आउट अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स। T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक फ्रेश स्लेट से स्टार्ट किया जाएगा, सारे वेटरन्स को हटा देंगे, तो एक ओपनिंग नहीं और मिलेगी टीम के अंदर, एक वॉइड मिलेगा टीम के अंदर, एक स्लॉट मिलेगा। रियान पराग क्यों नहीं चाहेगा वहाँ पर परफॉर्म करके अपना नाम पहले डालना? बहुत बड़ा चांस है। सेकेंड नाम पे आता है द कैप्टन संजू सैमसन। नाउ दैट ईशान किशन इज मोस्टली आउट ऑफ फेवर फॉर द T20 वर्ल्ड कप, नाउ दैट राहुल कुछ पक्का नहीं है कि वो नंबर 7 पे नंबर 6 पे आके बैटिंग कर भी पाएंगे T20s में कि नहीं, गिवन कि जितेश शर्मा का फॉर्म इतना अच्छा नहीं गया इंडिया के साथ। अ बिग अंडररेटेड शाउट फॉर द विकेट कीपिंग स्लॉट कुड बी संजू सैमसन इन द वर्ल्ड कप, इफ नॉट इन द प्लेइंग 11 एटलीस्ट एज अ बैकअप। इफ ही हैज अ ग्रेट IPL सीजन, बिग चांस कि वो भी शायद सिलेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए। नेक्स्ट इज, आई थिंक ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, बट जायसवाल, जस्ट टू पुट रेस्ट टू एनी रिमेनिंग डाउट्स ऑन हु शुड बी स्टार्टिंग बिटवीन हिम एंड शुभमन गिल फॉर द वर्ल्ड कप। इन केस गिल का बहुत ही अच्छा अभी IPL चला जाता है तो फिर वो कॉन्वर्सेशन इनेविटेबली दोबारा आ जाएगी। सो फॉर जायसवाल जस्ट टू किल ऑफ दोज डिबेट्स एंड मेक हिमसेल्फ अ श्योर शॉट स्टार्टर इन द T20 वर्ल्ड कप, ग्रेट चांस फॉर दिस IPL। एंड लास्टली ध्रुव जुरैल। अभी हमने संजू सैमसन के लिए जो बात करी, द सेम थिंग अप्लाइज फॉर ध्रुव जुरैल एज वेल। टीम इंडिया से भी खेलते हुए आ रहे हैं, अच्छा खेला है, अच्छा एक वाइब बनी हुई है उसके नाम के अराउंड इन द टेस्ट मैचेस दैट वी सॉ अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर ऐसे T20 में भी अच्छा कर देता है तो नेचुरली टीम ये सोचेगी ना, इसका हमने ऑलरेडी टेस्ट करा हुआ है, ऑलरेडी टीम के सेटअप में बैठा हुआ है, ये सबसे घुला मिला हुआ है, अभी रिसेंटली खेला भी था, तो ले लो इसको। रिसेंसी बायस तो होता ही है लोगों में। मे बी एन आउटसाइड शॉट फॉर द T20 वर्ल्ड कप एज वेल, ध्रुव जुरैल, हु नोज। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के पास है यहाँ पे। बट नाउ लेट्स कम टू द रियलिस्टिक प्रेडिक्शंस। एक्सपेक्टेशंस तो लोगों की ये होंगे कि ये प्लेऑफ्स में जाने चाहिए, एंड मैं ब्लेम नहीं करता, बट मेरी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये लोग शायद जस्ट मिस आउट कर जाएंगे क्वालिफाई करने से, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। एंड इट इज नॉट टू पुट डाउन द क्वालिटी, बट आई जस्ट फील कि बाकी टीमों में वो कॉम्पोजिशन, वो बैलेंस,
वो हंगर थोड़ा ज़्यादा दिखता है मुझे। क्वालिटी की कमी राजस्थान में नहीं है, बट आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग कि दे विल बी इन दैट ब्रैकेट। उन टीम्स के साथ ये बिलोंग करेंगे जो कि जस्ट एक फाइन मार्जिन से पॉसिबली ऑन द लास्ट डे मिस आउट कर जाएंगे प्लेऑफ्स को। प्लेऑफ्स में एक्सपेक्ट तो हमें करना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, बट रियलिस्टिकली आई थिंक देयर इज अ चांस, सो डोंट बी सरप्राइज अगर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे तो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।